नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडिया मार्ट के बारे में, क्योंकि इंडिया मार्ट देखा जाए आज के मतलब आज ही के दिन कंपनी ने करीबन-करीबन 52 वीक का लो, हाई नहीं, मैं यहाँ पे लो का बात कर रहा हूँ। 52 वीक का लो भी अचीव किया है, मतलब एकदम 52 वीक का लो लेवल में आकर खड़ा हो गया। तो इतना भारी भरकम गिरावट के कारण क्या है? इतना बड़ा कारण गिरावट होने का जो कारण है, उस कारण के बारे में बताऊँगा और एक टेक्निकल चार्ट पैटर्न भी यहाँ पे दिखाऊँगा। मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में भी दिखाऊँगा और कितना इस कंपनी गिर सकता है, उसके बारे में भी एक जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर देना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। साथ ही साथ आप डेली बेसिस निफ्टी, बैंक निफ्टी इंट्राडे में काम करते हैं तो नीचे सारे के सारे लिंक मिल जाएगा, उस लिंक में जाकर जॉइन हो सकते हैं। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। सबसे पहले मैं एनएससी की वेबसाइट के ऊपर आ चुका हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी मिड कैप 150। तो निफ्टी के जितने सारे मिड कैप 150 स्टॉक है, उनमें से देखा गया, देखिए इंडिया मार्ट जो है, इंडिया मार्ट के मैं मार्किंग आपको कर देता हूँ। आप देखेंगे, यहाँ पे देखिए रेड कलर दिख रहा है और वो भी कौन सा डेट में, आज ही, मतलब आज ही के डेट में 4970 तक लो किया और वो भी देखिए 52 वीक का लो। और देखिए यहाँ पे आज ही के दिन लो का परफॉर्मेंस यहाँ पे देखने को मिला। तो इतना भारी भरकम गिरावट और सबसे बड़ी बात, आज के दिन ही करीबन 13.5% तक गिरावट। एक दिन में 13.5% गिरावट कोई छोटा-मोटा गिरावट नहीं है, बहुत बड़ा गिरावट माना जाता है। इतना बड़ा दिग्गज कंपनी में 13.5% तक गिरावट कोई मतलब आम बात नहीं है। इस तरीके से गिरावट के पीछे कारण क्या है, वो कारण आपको ज़रूर बताऊँगा और साथ ही साथ मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बताऊँगा, क्योंकि कंपनी और भी कितना गिर सकते हैं। तो सबसे पहले उस गिरावट दिखाने से पहले एक बार मैं आपको इस फिगर को भी अब दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए 52 का लो कौन-सा डेट में? 25th जनवरी, मतलब आज ही के दिन। और हाई कितना किया था? 5th जनवरी, मतलब 1 साल पहले हाई था 9950, मतलब 50% तक आप बोल सकते हैं, 50% तक यहाँ पे गिरावट देखने को मिला। तो आपका फंड, आप मान के चलिए 1 साल पहले आप हाई टॉप लेवल में बाय करके रखे थे, तो अभी आपका 50% लॉस चल रहा है। तो आप इस कंपनी के ऊपर क्या करना चाहिए? अभी क्या माल बेच देना चाहिए कि रखना चाहिए? सारे के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो सबसे पहले बता दूँ कंपनी क्यों गिर रहा है, उसका पीछे है उसका कंपनी का रिज़ल्ट। पिछले दिनों में कंपनी का रिज़ल्ट आया था, क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट आया था और रिज़ल्ट उतना ख़ास नहीं हुआ, तो इसीलिए मार्केट को इस तरीके से सिचुएशन का हमेशा मतलब तैयार रहते हैं, इस तरीके से सिचुएशन देखने के लिए। वो सिचुएशन अगर मिल जाता है तो उसके ऊपर मार्केट को डिप फॉल और डिप अपट्रेंड देखने को मिल सकता है। तो कंपनी का रिज़ल्ट उतना ख़ास नहीं हुआ, तो इसीलिए नज़रिया कुछ चेंजिंग हो गया। देखिए यहाँ पे कंपनी का पहले जो कॉलम है, यहाँ पे क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट, यहाँ पे देखिए दिसंबर क्वार्टर और यहाँ पे क्वार्टर 2 पिछले क्वार्टर का रिज़ल्ट और यहाँ पे क्वार्टर 3 पिछले सालों का रिज़ल्ट। तो यहाँ पे मिलियन में फिगर दिया गया है, आप सिर्फ फिगर देख लीजिए तभी आपको पता चलेगा। तो टोटल इनकम के बारे में बात करूँ, तो करीबन 2093 करोड़ का टोटल इनकम हुआ। पिछले क्वार्टर में क्या था? 2130, पिछले सालों में था 1974। तो मिलियन में है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, करोड़ों में बोल दिया, तो मिलियन में है, तो अब सिर्फ फिगर देखिए। तो 2000 से पिछले क्वार्टर में देखा जाए तो अच्छा प्रॉफिट, मतलब इनकम था। पिछले सालों के कंपैरिजन में तो इस क्वार्टर में इनकम अच्छा खासा किया। मगर इनकम अच्छा खासा होने से ही कंपनी अच्छा खासा नहीं बन पाएँगे, कंपनी के एक्सपेंस भी देखना होता है। तो कंपनी के एक्सपेंस के बारे में बात करूँ तो देखिए 1119 मिलियन का, जो पहले था 1015 मिलियन का, जो पिछले सालों में था 896 मिलियन का। तो यहाँ से यहाँ का जो कॉन्फ़िगरेशन है, तो बहुत ज़्यादा मुझे एक्सपेंस देखने को मिला है। तो इसीलिए कंपनी ने जो प्रॉफ़िट किया, टैक्सेस पे करने के बाद टैक्स भी पे किया, अब देख सकते हैं 231, 264, 263, मतलब टैक्सेस ठीक-ठाक है। तो उसके बाद कंपनी के हाथ में आया टोटल प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो इस डेटा को आपको देखना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बना, 743 करोड़, सॉरी मिलियन, और यहाँ पे पिछले क्या था 851 मिलियन, पिछले सालों में था 815 मिलियन। मतलब मान के चलिए 74 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, पिछले क्वार्टर में था 85 करोड़ का प्रॉफिट और पिछले साल में था 81 करोड़ का प्रॉफिट। मतलब पिछले सालों की कंपैरिजन में भी कम प्रॉफिट हुआ, पिछले क्वार्टर की कंपैरिजन में भी कम प्रॉफिट हुआ। मतलब क्या है, कंपनी जो एस्टिमेट करके रखे थे
वो एस्टिमेट यहाँ पे मिसिंग हो चुके हैं। तो प्रॉफिट कम हुआ और एस्टिमेट भी मिसिंग हुआ, तो इसीलिए आज के दिन इस कंपनी में 13% तक गिरावट देखने को मिला। तो एक भारी भरकम गिरावट माना जाता है, 13% कोई छोटा-मोटा गिरावट नहीं। और एक चीज़ 52 वीक का लो रेंज में भी कंपनी अभी काम कर रहा है, तो ये भी एक खतरे का निशानी है। तो और कितना गिर सकता है उसके बारे में ज़रूर बताऊँगा, तो और कुछ डेटा आपको दिखा दूँ। तो कंपनी का अर्निंग पर शेयर के बारे में बात करूँ तो देखिए अभी ₹24 बन चुके हैं, जो पहले था ₹28 और पिछले सालों में था ₹28। तो कंपनी के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी एक स्मॉल मिड कैप टाइप कंपनी बोल सकते हैं, 15,000 करोड़ का। कंपनी का पीई रेशियो मुझे थोड़ा-सा हाई लग रहा है क्योंकि इसका इंडस्ट्रीज़ पीई रेशियो भी सेम टू सेम है। तो कंपनी जिस फील्ड में काम करते हैं, एक्चुअली इंडिया में काम क्या करते हैं आप सभी जानते हैं। यहाँ पे एक बार मैं वेबसाइट आपको विजिट करा देता हूँ। हाँ, चलो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी का जो मेन काम है। आप नौकरी डॉट कॉम जानते हैं, नौकरी डॉट कॉम में क्या होते हैं, जितने सारे नौकरी आपको चाहिए होते हैं वो नौकरी आप सर्च करेंगे तो आप आपको मिल जाएगा। मगर यहाँ पे क्या किया जाता है, यहाँ पे आप बायर सेलर को एक साथ जोड़ जोड़ दिया जाता है। मतलब आप कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं और आपको सेल करना है, तो आप सेल करने के लिए इस साइड में आप आपका एडवर्टाइजमेंट दे सकते हैं, आपका प्रोडक्ट का डिटेल्स पब्लिश कर सकते हैं। और वो प्रोडक्ट अगर कोई खरीदारी करे तो एक कमीशन लेकर आपको बायर सेलर को टाई अप करा किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए कंपनी हर प्रोडक्ट यहाँ पे इस तरीके से सेलिंग करते हैं, आप देख सकते हैं। अब फार्मास्यूटिकल्स भी है, अब न्यूट्रिशन के भी है, ड्रग्स के भी है, और देखिए मास्क, ऑक्सीजन सिलेंडर सारे के सारे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए जो फूड वेयर के मतलब जितने सारे खाने पीने का चीज़ है और एफएमसीजी सेक्टर है, फ्रूट्स है, सारे के सारे प्रोडक्ट यहाँ पे देखिए टाई अप किया जाता है। देखिए ट्रक्स भी है, मतलब आप आपके गाड़ी भी रेंटल में चाहिए वो भी ये कंपनी दे देंगे। मतलब कंपनी नहीं देंगे, कंपनी सेलर और बायर को एक साथ जोड़ देंगे और आप खुद मतलब सेल और बाय करेंगे और बीच में ये कंपनी कमीशन खाते हैं। तो देखिए कंपनी का जो बिजनेस मॉड्यूल है कोई खराब नहीं है, कंपनी अच्छा खासा बिजनेस मॉड्यूल है। मगर कंपनी का कुछ नेगेटिविटी भी है, वो नेगेटिविटी मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। कंपनी देखिए, कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई लेवल में है। साथ ही साथ कंपनी का इनकम अच्छा खासा है 287, और कंपनी के हाथ में 327 करोड़ का कैश भी है। कंपनी का जो कर्जा है वो ना के बराबर है क्योंकि इसका एनुअली इनकम बहुत ज़्यादा है, तो इसको अब डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं। तो कंपनी का डेप्थ ऑफ इक्विटी भी बहुत कम है, 0.03 है। प्रोमोटर के पास 49.5% है, मतलब प्रोमोटर के हाथ से डिसीजन चला गया। मिनिमम 51% तक होल्डिंग होना चाहिए, तभी प्रोमोटर के पास ज़्यादातर हक रहेगा कुछ भी डिसीजन लेने का। अर्निंग पर शेयर भी खराब नहीं है, 99 रुपीज़ है। और कंपनी का और भी आपको कुछ डेटा दिखा दूँ, तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ई-कॉमर्स बिज़नेस करते हैं। ऑब्वियसली इन्फो एज 197, मतलब आप पेटीएम के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जस्ट डायल, और यहाँ पे देखिए इंडिया मार्ट। तो ये सारे के सारे एक ही टाइप कंपनी है। हाँ, कंपनी के कुछ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी भी है। देखिए पहले कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी था, तो बहुत सारे साल कंपनी लॉस करके आए थे, और 2019, 20, 21 और फिलहाल के सिनेरियो में कंपनी प्रॉफिट किया। तो पहले तो लॉस में था, उसके बाद कंपनी थोड़ा-थोड़ा करके अप में जाने का कोशिश कर रहा है। तो फिलहाल का जो सिनेरियो है, आपको 36% का नेगेटिव रिटर्न मिल रहा है 1 साल के हिसाब से। और कंपनी के देखिए सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ ठीक-ठाक है, मगर अभी रिटर्न के हिसाब से कंपनी आपको नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए कर्जे के बारे में बात करूँ तो आप डेट फ्री कंपनी बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो कर्जा है वो ना के बराबर है। और रिजर्व भी कंपनी के पास धीरे-धीरे बढ़ते जा रहे हैं। देखिए रिजर्व बीच में तो नेगेटिव में चला गया था, अभी फिलहाल 1700 करोड़ बन चुके हैं। और एक चीज़ यहाँ पे आपको दिखाने वाला हूँ, देखिए प्रोमोटर के पास 49% होल्डिंग है, पहले 52% होल्डिंग था, मगर प्रोमोटर खुद के होल्डिंग यहाँ पे थोड़ा-सा बेच दिया है। और एफआईएस के पास देखिए 26%, डीएस के पास 5% पब्लिक के पास 18.5% और अदर्स के पास 0.04%। तो ओवरऑल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टर के पास जो हिस्सेदारी है वो है एफआईएस के पास। तो कंपनी का टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ, देखिए यहाँ पे टेक्निकल चार्ट पैटर्न के ऊपर मैं आ चुका हूँ। यहाँ पे देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक सपोर्ट जोन है। इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करते हैं, मैं एक ड्रॉ ड्रॉ लाइन करके रखा हूँ, और ये ड्रॉ लाइन जो है वो 4500 मान के चलिए 4600, ये जो लेवल है, इस लेवल को अगर ब्रेक करते हैं तो और भी बहुत भारी भरकम गिरावट देखने को मिल सकता है। और वो नेक्स्ट जो लेवल रहेगा वो करीबन
अ, 3400 तक आपको देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे देखिए आज के दिन क्या हुआ, आज के दिन यहाँ पे कितना बड़ा सेलिंग हुआ है, कितना बड़ा कैंडल बना है वॉल्यूम का, वो भी नेगेटिव कैंडल। और यहाँ पे देखिए कितना बड़ा यहाँ पे कैंडल बना, साथ ही साथ आप देख सकते हैं कंपनी ने आज के दिन का वॉल्यूम भी किस तरीके से हुआ और कितना ज़बरदस्त यहाँ पे सेल किया गया। ज़्यादातर माल यहाँ पे बेचा गया। खरीदारी कितना हुआ? खरीदारी तो हुआ है, अगर माल बेच रहा है कोई तो कोई ना कोई तो खरीदारी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ज़्यादातर यहाँ पे बेचा गया और इन्वेस्टर यहाँ पे बहुत सारे माल बेचे हैं। बहुत दिग्गज यहाँ पे देखिए जो बार यहाँ पे आपको देखने को मिला है, मुझे लगता है बहुत सारे माल बेचा गया है और जो वॉल्यूम है, मुझे लगता है इस लेवल तक आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर इस लेवल ब्रेक करता है तो आपको नेक्स्ट लेवल होगा 3500 तक। और अगर इस लेवल को टच करके बैक करते हैं तो फिर से आपको एक अपट्रेंड देखने को मिलेगा। तो कंपनी के सारे पैरामीटर आपके सामने रख चुका हूँ, तो आप एक बार मैक्सिमम चार्ट पैटर्न आपके सामने रख दूँ तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी स्टार्ट जब हुआ था 2019 में जुलाई मंथ में, उसके बाद देखिए कितना अच्छा खासा परफॉर्मेंस कंपनी ने किया था। धीरे-धीरे अप में गया और अभी फिलहाल के जो सिनेरियो है, वो थोड़ा-थोड़ा करके गिरावट हो रहा है। हाँ, कोरोना के सिचुएशन में उतना गिरावट इस कंपनी में नहीं हुआ था क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म है, ऑनलाइन ही बिज़नेस काम कर रहा था, तो इसलिए इस कंपनी में बहुत ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। तो फिलहाल के सिनेरियो थोड़ा-सा डाउनफॉल है, मगर इस कंपनी के ऊपर आप भरोसा रखिए, कंपनी कोई खराब बिज़नेस नहीं कर रहा है, कंपनी का ज़बरदस्त बिज़नेस मॉडल है। इस कंपनी फ्यूचर के लिए आपको सस्टेनेबल दे सकते हैं। फिर भी मैं एक चीज़ आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी है, तो स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी में इस तरीके से आपको वोलेटिलिटी झेलना पड़ेगा। अगर इस तरीके से वोलेटिलिटी आप झेल सकते हैं, तो इस कंपनी के ऊपर आप बने रह सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।